देखो ये जो क्वेश्चन है गोलू, ये क्वेश्चन नंबर 52 है। कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देखो, गौर से देखो। ये जो रूट है, ये रूट के अंदर रूट है। और एक चीज गेस कर पा रहे हो? ये देखो, ये गेस करो, ये जो 4 है वो ऊपर वाले रूट के अंदर है, ना कि नीचे वाले रूट के अंदर है। मतलब इसमें इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे देखो, एज अ एग्जाम्पल के तरीके से देखो कि ये जो है स्टेप 1 क्या है कि एक रूट के अंदर ये यहाँ तक का आइटम है, यानी 16 साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस 8। ये किस में है? ये रूट 1 के अंदर आ जाता है। और ये जो -4 है ये ऊपर वाले रूट के अंदर है, ना कि नीचे वाले रूट के अंदर है। तो इसमें और ये दूसरा बात ये भी जान जाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको अगर आप समझ जाते हो तो समझना कि आपका लेवल क्या है। तो देखना, ध्यान से देखना, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से देखोगे तो। देखो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि रूट 1 के अंदर जो जो आइटम्स हैं उसको पहले अलग लिख लेते हैं। तो हमने रूट 1 के अंदर जो जो आइटम थे 16 साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉसेक रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस 8, इसको हमने बाहर निकाल लिया। पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब ये सॉल्व हो जाएगा तो हम स्टेप 2 पे जाएंगे और सेकेंड वाले रूट को सॉल्व करेंगे। इतना सब यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो ऑप्शंस में, देखो ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस में पता चलता है कि किस टाइप से इसको तोड़ने को कहा जा रहा है। यानी कि इसको किसी भी तरीके से एज ए एग्जाम्पल, जैसा उस टीचर ने भी समझाया है कि इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर लो, एक एग्जाम्पल के तौर पर लो कि एज ए एग्जाम्पल लो कि जैसे अपन लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस साइन 2 थीटा, ये एक क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, इस स्क्वायर को कैसे भी करके हटाना है अपने को। समझ रहे हो ना? इस स्क्वायर को कैसे भी करके हटाना है अपने को। तो अपन दिमाग लगाएंगे और इस 1 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है किसका? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ज़रा तुम गौर से देखोगे, और अगर इसको हम ए मान लें, अगर इसको हम बी मान लें, यानी कि ऐसा समझो कि साइन स्क्वायर थीटा जो है और कॉस स्क्वायर थीटा जो है, साइन थीटा को हमने ए मान लिया, कॉस थीटा को हमने बी मान लिया, तो क्या ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वाट? ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्या? क्या फॉर्मूला बन रहा है? इसको अगर ए मान लिया, इसको अगर बी मान लिया, तो इसको 2a भी मान लेंगे। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है? ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात समझ रहे हो आप? यही फॉर्मूला आ गया या नहीं आ गया? तो यहाँ पे अब इसके अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से बताना। अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं इसको? अगले स्टेप में क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि रूट अंडर दिखाई दे रहा है क्या? रूट अंडर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे कि ये चमत्कार कहाँ से हो गया? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से आ गया? बेटा इसको ए माना है हमने, इसको बी माना है हमने, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हमने क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात आप ज़रा दिमाग से सोच करके बताओ मेरे को कि क्या ये स्क्वायर से रूट कट सकता है या नहीं कट सकता है? ये स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या? अपने हत्थे लगेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा।
लगा हाथ, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी अपने को यही चाल चलनी है। जरा ध्यान से देखना, गौर से देखना, गहराई से देखना। इस क्वेश्चन इस चीज़ को मैं इधर इधर लिख ले रहा हूँ, समझ रहे हो बात को, इधर लिख ले रहा हूँ। हाँ, इसी क्वेश्चन को मैं इधर लिख ले रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था, रूट अंडर, अभी सिर्फ जिस स्टेप को अपन सॉल्व करने वाले उस स्टेप को सिर्फ लिख रहा हूँ मैं। देखो क्या लिख लूँगा, रूट अंडर कॉस, क्या है, सॉरी रूट अंडर, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये देखो इसको अभी क्या लिख लेंगे अपन, रूट अंडर 16 साइन 4 क्या थीटा प्लस COSEC कोसेक 4 प्लस 8, ये लिख लेंगे अपन। लिख लिया। -4 को भी नहीं लेंगे क्योंकि -4 नहीं है इधर। चलिए स्टेप 1 चलते हैं अपन लोग। स्टेप 1 में क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। स्टेप 1 में क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या ऐसा दिमाग लगाएं ताकि इसको स्क्वायर बना दूं और इस रूट को ख़त्म करूं किसी भी तरीके से। हमारा मेन मकसद इस रूट को ख़त्म करना है। तो क्या तुम इस 16 को ऐसा नहीं लिख सकते हो क्या, 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 4 का स्क्वायर तो 16 ही होता है, और साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। आप कहोगे ये चमत्कार कैसे हो गया, तो ये चमत्कार ऐसे हो गया कि 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है 16, और साइन स्क्वायर थीटा यानी कि पावर जुड़ जाएगा, तो साइन रेज़ टू द पावर, मतलब हमने कुछ गुनाह नहीं करा इसको कर करके, कोई हमने बहुत बड़ा कांड नहीं किया। प्लस अब देखो, क्या हम कॉसेक 4 को कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ तिक्रम लगा कर कुछ तोड़ तार सकते हैं क्या, तो हाँ तोड़ सकते हैं ना। कॉसेक 4 को हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा, लेकिन यहाँ साइन रेज़ टू द पावर 4 है, तो हमने भी यहाँ स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायर इंटू स्क्वायर रेज़ टू द पावर 4 ही होगा, ये स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो स्क्वायर रेज़ टू द पावर 4 ही होगा। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। हम ये सब कांड क्यों कर रहे हैं, ताकि इसको फॉर्मूले पे ला सके। अब देखो ये कैसे फॉर्मूला पे आएगा, अभी बचा क्या मेरे पास, क्या बच रहा है, तो बच रहा है मेरे पास 8 बच रहा है। तो क्या इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या, 2 इंटू 4 और 2 इंटू 4, और क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं, चलो एक साइन स्क्वायर थीटा क्या करते हैं और ऐड कर देते हैं इधर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्यों साइन स्क्वायर थीटा हमने ऐड करा, देखो बेटा यहाँ से साइन स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर थीटा से इस साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं ले सकता हूँ इधर, साइन स्क्वायर थीटा मैंने ये सब तिक्रम क्यों लगाया, ताकि इसको फार्मूला पे बैठा सके। किस फार्मूला पे बैठा सके, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पे बैठा सके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे हम इसको बैठा सके। अब इस सब के अंदर एक रूट है, तो इस सब के अंदर रूट डाल दिया हमने। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में कोई दुविधा पीड़ा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक समझने में इस बात को, हमने इस 8 को तोड़ा 2 इंटू 4 में, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 ही होगा। इस बात को समझने में कोई दुविधा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बाबू, अब खेला हो गया चालू। देखिए ये, इसको अगर हम ए स्क्वायर लें तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ज़रा बताओ। ए स्क्वायर ले रहे हैं हम, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू यही होगा ना भाई कि 4 साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू, ए स्क्वायर बोलूँ मैं, ए का वैल्यू 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अब मैं कहूँ कि बाबू बी का वैल्यू क्या हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे कि बी का वैल्यू क्या हो सकता है भाई, बी का वैल्यू हो सकता है 1 साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल हो सकता है या नहीं हो सकता है बी। तो अब ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो है या नहीं है बताओ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है या नहीं है। ए का वैल्यू जब 4 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको 4 स्क्वायर साइन थीटा को ए मान लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। ये देखो ये जो है पूरा का पूरा 4 साइन स्क्वायर थीटा ये क्या है, ए है बेटा, ये ध्यान से देखो ये ए है, इसको हमने ए माना है, और इस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हमने भी मान लिया है। तो ये सारा का सारा तो फार्मूला फिट हो गया। किस फार्मूले पे फिट हो गया, ये देखो अभी ये पूरा का पूरा फार्मूला ए प्लस बी के फार्मूला पे फिट हो गया। ये सारा का सारा तिक्रम किस पे फिट हो गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे फिट हो गया। तो यहाँ पे लिख लूँगा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का वैल्यू क्या है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया, और ये सब के अंदर क्या है, रूट है। तो एक बात याद रखना, क्या ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। और हमारे हाथ क्या लगेगा, ज़रा बताओ हमारे हाथ क्या लगेगा, हमारे हाथ लगेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यही लगेगा ना हमारे हाथ भाई, यही लगेगा हमारे हाथ। अब इसको मैंने ये कर लिया, इतने पे ले आया। अब बताओ ये एक रूट तो हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन इधर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या है, एक रूट नहीं है, दो रूट है, जिसके अंदर -4 भी है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे रूट को सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर एक रूट और लगा दिया जाए, एक रूट और लगा दिया जाए, लगा दिया हमने, ये दूसरे रूट को सॉल्व कर रहे हैं। और -4 जो हमने छोड़ा था उस -4 को ले लिया हमने। क्यों -4 को लिया, क्योंकि दूसरे रूट के अंदर -4 है। देखो दूसरे रूट के अंदर -4 है। पहले हमने पहले निचले वाले रूट को सॉल्व करा, निचले वाले रूट के अंदर जो जो आइटम्स थे उनको सॉल्व करा। अब जो आइटम बचा है हमने निचले वाले रूट को ख़त्म कर दिया है, अब हम ऊपर वाले रूट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऊपर वाले रूट में -4 भी आ रहा है, तो अब हम इस -4 को भी ख़त्म करेंगे और इस पूरे के पूरे को। तो फिर वही तिक्रम भिराना है, फिर क्या लगाना है, फिर वही दिमाग लगाना है कि क्या कर सकते हैं ऐसा ताकि दुनिया बनना चाहे हमारे जैसा। तो देखो इसमें हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिए। तो क्या प्रॉब्लम हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, इसको ऐसा लिख सकते हैं। यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इस स्क्वायर को मैं बाहर साइड में लिख सकता हूँ प्लस। अब एक और खेला देखिए इधर, अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, चलो भाई कोई बात नहीं है, इसको बर्दाश्त कर लिया। साइन थीटा को ऐसा लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा, इसको बर्दाश्त कर लिया। माइनस कितना है, -4 है, तो इसको -4 को ऐसा नहीं तोड़ सकते क्या, 2 × 2। फिर आप याद करो हम इसको उसी वाले a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही बैठाने वाले हैं। इसको ऐसा कर लिया 2 × 2। अब एक बात बताओ, a यदि ये है और b यदि ये है, और हमारे फॉर्मूला में ये आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हम b का वैल्यू ऐड करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, ज़रा बताओ मेरे को। तो b का वैल्यू ऐड करने के लिए क्या कर देंगे, b क्या है देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है ना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हम b 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा कर लेंगे। ऐसा क्यों करा, साइन से साइन कट जाएगा, ये 1 ही हमने फॉर्मूला को बैठाने के लिए सिर्फ ऐसा करा है। इतना बात समझ लो आप, और इतने बात को समझ के अपने दिमाग के अंदर बैठा लो कि हमने सिर्फ फॉर्मूले को बैठाने के लिए यहाँ तक करा है ऐसा। अब देखिए अब आगे क्या हम स्टेप चलने वाले हैं, देखिए अब आगे क्या स्टेप चलने वाले हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। हो गया यहाँ तक आपको समझ में आया पूरा का पूरा बात। अब देखिए अब ये सब जो है ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है, ये सब का सब रूट के अंदर है। चलिए अब एक बात बताओ, मैं इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा नहीं लिख लूँ क्या, ये a है, लेटर से मानो कि ये a है, a बराबर क्या है 2 साइन थीटा
और b बराबर क्या मान लूँ, b बराबर मान लूँ 1/sin थीटा। तो ये फॉर्मूला नहीं हो गया क्या बाबू, ये फॉर्मूला नहीं हो गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या है 2sin थीटा। तो इसी तरीके से इसको यहाँ बैठा लेंगे हम, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2sin थीटा प्लस 1/sin थीटा, और इस सब का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो बाबू, ये 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है गधे, a प्लस का होल स्क्वायर लिखवा रहा है। तो देख इस स्क्वायर से कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आगे, आगे हो जाएगा 2sin थीटा माइनस 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा क्या होता है, फॉर्मूला तो तूने याद करा नहीं होगा, करना भी मत, एग्जाम के समय करना, कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, अपन का आंसर हो जाएगा। देख बाबू बहुत इजी क्वेश्चन था ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।